आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं 2016 सितंबर में, जब जियो लॉन्च हुआ था। लोगों के पास पूरे महीने सिर्फ 2 GB डेटा मिला करता था, जो वो 3G और 2G में चलाते थे। इंटरनेट की इतनी बुरी हालत थी कि यूट्यूब देखना तो छोड़ो, लोग सोच भी नहीं सकते थे पूरे महीने 2 GB चलाना है तो यूट्यूब कहां से देखेंगे। उन लोगों को अचानक अनलिमिटेड इंटरनेट मिल गया थैंक्स टू जियो। तो यूट्यूब देखने वालों की तो जैसे बाढ़ आ गई। लोग दिन रात यूट्यूब देखने लगे। देखने वालों के साथ बनाने वालों की भी बाढ़ आ गई, और उसमें टेक्निकल चैनल्स तो बहुत आगे थे। हर नाम से आपको टेक्निकल चैनल अभी भी बना हुआ मिल जाएगा। टेक्निकल दिस, टेक्निकल दैट, टेक्निकल वो, टेक्निकल ये। सौभाग्य से मैं जियो से पहले से ही बना रहा हूं। मैंने अपना चैनल 2014 में शुरू किया था, जब जियो का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन ये बाढ़ आ गई लोगों की। टेक्निकल चैनल के साथ एक और तरीके की चैनल की बाढ़ आई, रोस्टिंग वीडियोस, रोस्टर्स। मैं आपको बता दूं, ये रोस्टिंग कम्युनिटी या रोस्टिंग कल्चर आज का नहीं है, ये 100 साल पुराना है। 1904 या 1912 में एक प्राइवेट क्लब में रोस्टिंग की शुरुआत हुई थी, जहां पर अच्छे कॉज के लिए पैसा फंड रेज करना था, जनरेट करना था। एक इंसान, एक रोस्ट मास्टर लिया गया, उसका मजाक पब्लिक के सामने उड़ाया गया एक प्राइवेट इवेंट में, और वहां से पैसे लोगों से लिए गए, डोनेशन ली गई और अच्छे कॉज के लिए लगाया गया। ये इंटरटेनमेंट का एक नया फॉर्म उभर के आया, जिसमें इंसल्ट करने पर ह्यूमर जनरेट किया जाता था। लेकिन यहां पर अब्यूज नहीं किया जाता था, यहां पर बुली नहीं किया जाता था। क्रिटिसिज्म बहुत हेल्दी हुआ करता था। लेकिन ये चीज ने एक ऐसा रूप ले लिया, इतना भयानक रूप ले लिया, जिससे लोगों की जान गई, रेपुटेशन खराब हो गई, और बहुत सारे लोगों की तो जिंदगी तबाह हो गई। ये दौर था 2011 का, वेस्ट की कंट्रीज में, अमेरिका में, जब रोस्टिंग कल्चर ऑनलाइन आया। क्योंकि जो इंटरनेट का बूम हमारे यहाँ 2016 में आया है ना, वेस्ट की कंट्रीज में वो 2010 और 11 में आया। वहां पर भी इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया, बड़े बड़े रोस्टर आए। और मैं आपको बता, भारत में जितने भी बड़े बड़े रोस्टर्स हैं, वो सब वेस्ट के क्रिएटर्स से हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है। या जो अभी रोस्टर इंडिया में हैं, वो जिन इंडियन रोस्टर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो खुद वेस्ट के यूट्यूबर्स से बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसकी शुरुआत वेस्ट से हुई थी। वेस्ट में रोस्टिंग का कल्चर 2010 और 2011 में बहुत पॉपुलर था, और वहां पर ऑडियंस को उस वक्त पे बताया जाता था कि अगर कोई रोस्ट बनाते हैं, तो जिसका भी हम रोस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हम एक हफ्ते पहले उससे परमिशन ले चुके हैं, उसे ये बता चुके हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम आपका इंसल्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, और जिससे हम एक हेल्दी ह्यूमर जनरेट करेंगे। जब भारत रोस्टिंग में एक्सपोज हुआ तो 2016 और 2017 का वक्त था, जिस वक्त में वेस्टर्न मार्केट, वेस्टर्न जो रोस्टिंग कल्चर है, बहुत मैच्योर हो चुका था। लेकिन भारत के लोगों ने, जो लड़के थे नए नए, उन्होंने वो एक मैच्योर स्टेज पे देखा। अब रोस्टिंग कल्चर की ऑनलाइन एक बहुत बुरी बात यह है कि जब रोस्ट किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये एक हेल्दी वे में मजाक के लिए बनाई गई चीज़ है, इसको लाइट हार्टेडली लो, लेकिन ऐसा कुछ अपने पर ग्रजेस मत रखो। लेकिन उस चीज़ को मेंशन नहीं किया जाता कि हमने परमिशन ली थी। यहीं से सारी परेशानियां भारत में शुरू हो गई। लड़के उनको देखकर रोस्टिंग वीडियोस बनाने लगे। आज जो बहुत बड़े बड़े रोस्टिंग में नाम है, उन्होंने शुरुआत उसी वक्त में की थी, और वो रोस्ट करते थे, किसी को भी उठा के रोस्ट कर दिया करते थे। उससे पूछना ना पूछना कोई मतलब नहीं बनता। जैसे जो लोग अगर थोड़ा खराब गाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये उन लोगों को हक दे देता है कि वो उनका मजाक उड़ा सके। मैं बताऊंगा कि इसकी क्या रियलिटी है दोस्तों। लोग इतना डिप्रेस्ड हो गए थे, जो गलत खराब गाने वाले थे, या कोई ऐसी म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं जो अच्छा नहीं दिखते, जो इतना अच्छा नहीं गा सकते। वो क्राइम तो नहीं कर रहे ना, वो अच्छा नहीं गा सकते, कोशिश कर रहे हैं। समाज में कोशिश करने का अधिकार सबको है। अगर मैं गलत गाता हूँ, अच्छा नहीं गाता, थोड़ा बेसुरा गाता हूँ, तो ये मेरी ऑडियंस डिसाइड करेगी। कोई अपने बेसमेंट में बैठा अनपढ़ लड़का नहीं, जो सिर्फ लोगों को गाली देना जानता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये चीज़ बहुत पॉपुलर होने लगी, किसी को भी उठा के गाली देने लगे लोग, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ ऑनलाइन वॉर का। एक मैं तुझको रोस्ट कर दूंगा, तू मुझे रोस्ट कर देगा। अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि जाओ उसको गाली दो। मतलब ऑनलाइन वायलेंस शुरू हो गया था, बुली करना शुरू हो गया था दोस्तों। ऑनलाइन लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी रोस्टिंग के नाम पर। डर लगता था लोगों को कि अगर किसी के ज़्यादा फॉलोअर हैं, उसने मुझे रोस्ट कर दिया तो क्या होगा। जैसे किसी ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर पुलिसिंग करने वाला या बचाने वाला कोई भी नहीं है। जिसकी ज्यादा ऑडियंस है, जो ज्यादा गाली दे सकता है, वो अच्छा रोस्टर है। नए नए बच्चे आए, नए नए लड़के आए, जो गेम प्ले चला देते थे और बैकग्राउंड में माँ बहन की गालियां देते थे, जिसे 13-14 साल के बच्चे देखकर बहुत खुश होते थे। अरे वाह,
लेकिन धीरे धीरे भारत की ऑडियंस मैच्योर होने लगी। उन्हें ये पता लगने लगा कि ऐसे ही किसी को भी उठाकर गाली नहीं दी जा सकती, और अगर सामने वाला पुलिस में कंप्लेन करे तो आप इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, चुटकी में आपका चैनल डिलीट हो सकता है, या अगर पुलिस को कंप्लेन की जाए तो आपके पास लॉ सूट भी आप पर किया जा सकता है, डेफेमेशन का केस भी किया जा सकता है। जितने भी क्रिएटर किसी का भी उठा के मजाक उड़ा देते हैं, गाली दे देते हैं, और वो केस और डेफेमेशन से नहीं डरते, वो बहुत ही नासमझ लोग हैं दोस्तों। बड़े बड़े लोग कानून के दायरे में फंस गए, बड़े बड़े लोग फंस गए ऐसी चीजें करके। तो एक रोस्टर क्या चीज है? कुछ नहीं है। और इंडिया में भी रोस्टर्स अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं। वो रोस्ट करते हैं तो परमिशन लेते हैं। आपको पता होगा जितने भी बड़े भारत में रोस्टर हैं वो सब परमिशन ले लेते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो ये चीज़ बताते नहीं, उन्हें बतानी चाहिए। या कई लोग परमिशन लेते हैं तो एग्जैक्टली नहीं बताते कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में क्या बोलने वाले हैं। वो परमिशन दे देता है ये सोच के कि बहुत रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर है, रोस्टर है, और बिलो द बेल्ट नहीं बोलेगा, मेरी फैमिली को, मेरी डिसेबिलिटी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन कई बार वो रोस्टर उस थिन लाइन को क्रॉस करके वो चीज़ें कर देता है जो रोस्टिंग नहीं, बुली करना कहलाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में कहासुनी होती है, और जो आप ड्रामा देखते हो वो उसी का हिस्सा होता है। अभी आप देखेंगे कि जो रोस्टर्स ने शुरुआत गालियां बककर की थी, मतलब हंसी मजाक तो कम होता था, दूसरों का मजाक उड़ाना, डिसेबिलिटी, गंदा गा रहा है, कुछ ये कर रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर बोलने से अब वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा अब वो लोग ऐसी कॉमेडी बनाते हैं जिसमें वो फैक्टर तो होता है लेकिन इतना हैवीली किसी को इंसल्ट नहीं करते। अब वो लोग प्रॉपर परमिशन लेते हैं, या कुछ लोग हैं जो परमिशन लेके एग्जैक्टली स्क्रिप्ट नहीं बताते। अगर आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो तो आप कुछ भी ब्रांड के प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हो तो वो आप पहले इन्फॉर्म करते हो ब्रांड को। जैसे अगर मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट को रिव्यू करता हूँ, नो डाउट मैं उसको रिव्यू करूंगा, उसका ऐड करूंगा, पर मैं क्या बोलने वाला उसके बारे में वो ब्रांड पहले से पूछ लेता है कि भाई आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आप क्या बोलने वाले हो सकता है आप ऐसी चीज़ बोलो जो गलत हो, जो ऐसी चीज़ हो जो ब्रांड के एकदम अगेंस्ट हो, तो पहले से इन्फॉर्म करना होता है। ऐसे ही आप जब किसी के ऊपर रोस्ट बना रहे होते हो तो एथिक्स ये कहते हैं कि आप उसको ये इन्फॉर्म करो कि भाई हम तुम्हारे बारे में ये बोलने वाले हैं, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर वो बोल दे हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, तब अगर आप करते हो तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक रोस्टिंग चैनल खोलो और किसी को भी रोस्ट कर दो, तो दोस्तों वो चीज़ अब नहीं चलने वाली, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। यहां पर बहुत सारे ऐसे रोस्टर्स हैं जो ये चीज़ अब भी करते हैं और इसे ये बोलते हैं कि ये हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, इसको बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है, गलत मैसेज प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों बुरा मानने वाली चीज़ है, आपको कोई अधिकार नहीं देता ये बोलने का, और आप किसी को भी उठा के रोस्ट नहीं कर सकते। परमिशन ले रहे हो तो बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको ये पता हो कि ये जिसको रोस्ट कर रहा है वो उससे मिल चुका है, बात कर चुका है, बता चुका है। ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ लाइफ बर्बाद होने तक कैसे आई। अब जैसे मैंने आपको कहा था, ये बीच में ये चीज़ आई थी किसी को भी उठा के रोस्ट कर देने का, तो जो लोग सिर्फ गाली बकते थे वो रोस्टर्स अब खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, चैनल डिलीट हो चुका है, या तो अब ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है, सिर्फ गाली सुनना नहीं चाहती, या उनको कोई अब देखना नहीं चाहता क्योंकि उनको इतनी हेट्रेट मिल चुकी है, क्योंकि वो हर किसी को उठा के बस गाली बक देते थे। अगर अब ऐसा करोगे सीधा जेल जाओगे, चैनल बंद होगा और डिफेमेशन लगे वो अलग। मजाक में मत लेना इन सब चीज़ों की, बहुत सीरियस चीज़ है दोस्तों, ठीक है, वो कहीं नहीं है। अब जितने भी रोस्टर उन्होंने अपना कंटेंट शिफ्ट कर लिया है, ऑडियंस गेन करी उस चीज़ से, लेकिन अब कंटेंट शिफ्ट कर लिया है। ऐसे लोग जिन्होंने 2018 में, 2019 में, जो सो कॉल्ड आज के बहुत बड़े रोस्टर्स हैं, 2017-18 में बहुत सारे मासूम आर्टिस्टों की जिंदगी बर्बाद की है। मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों से मिला हूं जो अच्छा नहीं गाते, जो कॉमेडी बनाते हैं, कॉमेडी के लिए गाते हैं, वो अब कैमरे पे अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, सिर्फ इन बड़े बड़े रोस्टर्स की वजह से, जिन्होंने उनको इतनी बुरी तरीके से इंटरनेट पर जलील किया कि आज भी जब लोग उन्हें देखते हैं तो उनके माँ बाप के बारे में या उनके बारे में बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये बड़े बड़े रोस्टर्स गाने बनाकर या चीज़ें बनाकर अपने आप को इतना महान दिखाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये बहुत सारे मासूम लोगों के सर कुचलकर, उनके करियर कुचलकर, उनकी ज़िंदगी तबाह कर कर इस ताज पर बैठे हैं या इस तख्त पर बैठे हैं जो आज उन्हें मिला है।
और दोस्तों, कर्मा किसी को माफ नहीं करता। ये रोस्टर्स अब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में फंसेंगे या फंस चुके हैं कि ये बर्बाद होने वाले हैं। किसी मासूम का मजाक उड़ा के उसकी जिंदगी खत्म करके अगर आप पॉपुलैरिटी गेन करते हो तो नंबर्स तो गेन कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में कामयाबी नहीं गेन कर सकते। वो लोग जिन्होंने सिंगिंग करने की कोशिश की, वो लोग जो व्लॉगिंग करना चाहते थे, वो लोग जो तुम्हारी तरह ही एक बड़ा क्रिएटर बनना चाहते थे, उनके ऊपर पैर रख के आज तुम हो और अपने आप को महान दिखा रहे हो कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आपने सिर्फ मासूम लोगों को कुचलने के अलावा और कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों की मेरे सामने, मेरी नज़र में कोई भी इज्जत नहीं है। वो कितने भी ज़्यादा फॉलोअर्स हों, कितने भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, लेकिन अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उनकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखूंगा। उनका फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ लेना तो बहुत दूर की बात है। रोस्टिंग की ये रियलिटी है दोस्तों। आज पब्लिक बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो समझ चुकी है, इसीलिए कंटेंट भी शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो नहीं है कि आप किसी को भी उठा के उनकी बेइज्जती कर दो। आपकी क्या राय है रोस्टिंग के बारे में? क्या आपको भी माँ बहन की गालियां सुनकर मजा आता है? क्या आपको भी ये एंटरटेनमेंट लगता है? रोस्टिंग कभी भी इंसल्ट या किसी को पर्सनली अब्यूज या साइबर बुली करने का तरीका था ही नहीं। ये तो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म में ह्यूमर निकालने का तरीका था, लेकिन ये इतना करप्ट हो गया बीच में जिसने बहुत तबाही मचाई। आपकी क्या राय है रोस्टिंग के बारे में? मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आपको मेरी बताई गई बातों में कुछ भी सच्चाई लगी या आप इस चीज़ को अगर मानते हैं तो अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।